थक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत दिनों से आप लोग जो हमारे ट्विन फ्लेम हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए मैंने वीडियोस नहीं डाले। थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही थी अपनी कुछ क्रिएटिव वर्क्स में, अपनी इन चीज़ों में क्लाइंट्स के साथ। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ कि थोड़ी एनर्जी ऐसी है कि जब ज़रूरत है कि आप लोगों को गाइडेंस दी जाए, तो मैं अभी एक ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक निकालूँगी। अभी जो 15 दिन हमारे बाकी हैं इस महीने के, उन 15 दिनों में जो हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम प्रे करेंगे कि डिवाइन हमें किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित करें। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। ये जो मैं मंत्र अभी बोल रही हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी, एक प्राणिक ऊर्जा को लेकर आता है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, अभी चारों तरफ लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और सबसे ज़्यादा हमारे जो सब्सक्राइबर हैं धनु राशि वाले। तो मैं आपको कहूँगी, अगर आप बेड पे भी लेटे हुए हैं, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, आप कितने भी बीमार हैं, देखिए इस समय बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत लोग कुछ अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लेटे लेटे अगर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके शरीर को, आत्मा को एक प्राणिक ऊर्जा मिलेगी। तो मैं कहूँगी कि आप कंटिन्यू इसको ज़रूर करें। डेली अगर थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारे ट्विन फ्लेम हैं उनको तो चक्रास, मेडिटेशन और जितना ज़्यादा हो सके ओम चैंटिंग और ये ओम मणि पद्मे हम का जाप करना ही करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कि सबसे पहले हमारी जो ट्विन फ्लेम्स में हमारी DF हैं उनकी एनर्जी अभी कैसी आ रही है। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। तो हमारी जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए मैंने 5 कार्ड्स निकाली हैं जो हमारे DF हैं। और देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप। तो अगर आप कितना भी सोच रही हो कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक वक्त बिताते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ रही हैं जहाँ पर आपके विशेष पूरे होने का टाइम आ रहा है। शायद आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर जैसा जैसा ये 15 दिन आपके इस महीने में बढ़ेंगे, 15 जैसे आज 15 की डेट है और ये पूरा महीना जो 15 दिन बाकी बचे हैं उसमें आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आएंगी, आपकी विशेष पूरी होंगी, परिवार से रिलेटेड कोई विशेष होंगी आपकी, एक परिवार के साथ अच्छा पॉजिटिव और खुशहाल टाइम आप बिताने वाली हैं। और आप देखिए इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप अपना इनर वर्क अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, अगर कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो चाहे आप सुबह ना कर पाएँ तो आप शाम को ही जब खाली पेट रहें तो चक्रास ज़रूर कर लें, मेडिटेशन करें, रात में खुद को सेव करके ही सोएं किसी नेगेटिव एनर्जी से, मॉर्निंग में उठें तो अपना ऑरा लॉकिंग करें। और मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मेडिटेशन करने के तुरंत बाद आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको वीडियोज़ को देखना होगा, समझना होगा, मेरे थॉट्स को समझना पड़ेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या करना चाहिए।
तो देखिए यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या दिखाता है कि आप इन दिनों थोड़ा परिवार के साथ तो अच्छे से मिक्स हो रही हैं, लेकिन ट्विन और सारी चीज़ों के मामले में थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रही हैं। होता नहीं कि इंसान एकदम होता है ना घोड़े की नाल लगी हुई एकदम स्ट्रेट देखना और वैसे ही सोचना समझना डिसीजन लेना। तो इन दिनों आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी बैलेंस नज़र आ रही है यहाँ पर। तो आप ट्विन से हटकर अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आप उस तरफ ध्यान दे रही हैं। आप अपने स्वाभिमान की बात कर रही हैं, आप अपनी ग्रोथ की बात कर रही हैं, आप अपनी सोल ग्रोथ के बारे में सोच रही हैं। और इन दिनों सारी जगह से दिमाग हटाकर अगर आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं आपको निभाने में लगी हुई हैं, उन चीज़ों को और अपने को मजबूत करने में लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ये होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ, आपकी सोल ग्रोथ का ये समय है और आप कर भी रही हैं। उसके बाद आया देखिए सन कार्ड। तो अगर आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि चीज़ें कुछ अभी अगर ठीक नहीं चल रही तो इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट, खुशियाँ और सन जो है काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो लोग इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं उनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आपके नज़दीक आ रही हैं। सूर्य भगवान यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस का, पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो सन कार्ड मेजर अरकाना है। तो ये दिखाता है कि एक लॉन्ग टाइम जो आगे टाइम आपका आने वाला है उसमें आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, हमारी जो डीएफ है। और उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप इन दिनों अपने वर्क में, आप अपने मनी के मामले को लेकर, अपनी अर्थव्यवस्था को, इन सब सारी चीज़ों को लेकर जुटी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आप ट्विन को लेकर इन समय पजेसिव हो रहा है कोई भी, या सोच रहे हैं समझ रहे हैं। इस समय टोटल एनर्जी जो आपकी दिखती है वो फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करते हुए, एक अच्छा वक्त बिताते हुए। उसके अलावा आप सेल्फ ग्रोथ में ही लगे हुए हैं इन दिनों में, हमारी जो डीएफ है। तो मुझे एनर्जी ये ठीक दिखाई देती है कि आप स्वयं के जितना नज़दीक जाएंगी उतना तो आप अपने ट्विन के नज़दीक जाएंगी। वो कहीं आपसे अलग तो है ही नहीं। तो इसलिए अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देंगी, आप अपनी ग्रोथ करने में लगी रहेंगी, तो साथ साथ सेम हो सकता है कि आपके ट्विन के साथ भी वैसा ही हो। वो भी कुछ नया शुरू करें, वो भी अपने कैरियर पर ध्यान दें, वो भी साथ साथ किसी स्पिरिचुअल चीज़ों में जाएं, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड है। तो पॉजिटिव एनर्जी जब आपके पास आएगी तो उनके पास भी आएगी। तो ऐसी ग्रोथ होते मुझे दिखाई दे रही है। आपने बहुत सारी कोशिशें की थी काफ़ी टाइम से। अगर आप जॉब या किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रही थी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अब इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। उस तरफ बढ़ेंगी, तैयारी कीजिए। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंट खुशियाँ, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें मुझे आते हुए दिखाई दे रही हैं। और मुझे दिखता है यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ 2 चीज़ें हैं, वहाँ पर 2 चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, बराबर बराबर बांट रही हैं। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम है तो कहीं ना कहीं कोई सोलमेट एनर्जी भी है जिसे आप थोड़ा सा तवज्जो देती हैं। या हो सकता है कि ज़्यादा उनका प्यार देखने के बाद थोड़ा रिप्लाई भी कर देती हूँ, या थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि एक दोस्त तो ऐसा ज़िंदगी में होना चाहिए जिसे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ, कोई मेरी केयर करने वाला हो। क्योंकि हमेशा यही होता है ना कि ट्विन आपको प्यार तो बहुत करता है, लेकिन आप ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि आपको पैम्पर्ड करेगा, आपको प्यार करेगा, आपको दुलार करेगा। ऐसा नहीं होने वाला। वो आपको हमेशा ऐसे पिन करते रहेंगे जिससे आप चिढ़ेंगे या कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे और अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आएंगे। तो आप ये ना सोचें कि आपका ट्विन आपको प्यार नहीं करता है। वो प्यार करते हैं हमेशा से, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करेंगी तो वो आपको प्यार करेंगे। तो इन दिनों दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है। आप 2 चीज़ों में बैलेंस कर रही हैं। तो यहाँ आप अपनी ट्रेन जर्नी को भी नहीं छोड़ना चाहती हैं, वहाँ पर आप अपना इनर वर्क कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और थोड़ा बहुत सोलमेट से भी कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि अगर आप जो में से बहुत सारे डीएफ हैं जो शायद नए इस जर्नी में आए हों, जिनको कुछ समझ में ना आ रहा हो, वो मुझे द मून की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में मून कमज़ोर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो इस जर्नी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न में आ रहे हों। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। आपने यूट्यूब में कोई चीज़ देख ली तो अपने पर लागू कर लिया आपने और सोचा कि पता नहीं मैं ट्विन फ्लेम हूँ नहीं हूँ, या मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम है या नहीं है, और आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं इन दिनों। तो यहाँ मून एनर्जी बताती है कि आप इन सब को सोचते सोचते थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल पर जाइए, जितने भी ट्विन्स हैं उनके लिए गाइडेंस है।
कि सबसे पहले आपको मीट योर ट्विन मेडिटेशन मेरे चैनल पर मिलेगा, आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको 7 चक्रास स्टार्ट करना चाहिए। 7 चक्रास तो ज़रूरी है, मॉर्निंग में उठकर खाली पेट आपको वो करना होगा। और आप 5 दिन के अंदर ही देखेंगे, कुछ दिन के अंदर देखेंगे कि आप जो ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी है इसको रिलीज़ करेंगे। ये मून एनर्जी कभी कभी वैसे तो जो ट्विन फ्लेम है वो सुसाइड अटेम्प्ट करें भी तो उनका कुछ होता नहीं है इतने जल्दी, कितनी भी कोशिश कर लें, डिवाइन ने जो उनको ड्यूटी दी है वो पूरी करने के लिए उनको यहाँ रहना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी भावनाएं आपके मन में आ सकती हैं कि ये सब कुछ बेकार है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ, मुझे ख़त्म हो जाना चाहिए ऐसा। लेकिन बिल्कुल भी ये नेगेटिव एनर्जी का टाइम नहीं है, क्योंकि और सारे कार्ड बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें डिसअपॉइंट कर रही हैं आपको, तो आपको वहाँ पर समझना होगा, मैनेज करना होगा और सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आप खुद को बैलेंस करेंगे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये थी हमारी डीएफ की एनर्जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारे डीएम क्या सोचते हैं इन दिनों में, 15 दिनों में वो क्या फील करेंगे। देखिए डीएम की एनर्जी के साथ तो ऐसा हो रहा है कि आपको ज़रूर लग रहा होगा कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर हाँ आपको शायद वो चीज़ें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि अभी भी वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ बोल दे रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। और ऐसा भी हो रहा है कि हो सकता है कि आप अपने सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, तो आप भी उनको इतना भाव नहीं दे रहे हैं इन दिनों में। लेकिन यहाँ पर देखिए डिवाइन लव, पीस और काफ़ी कुछ यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई देती है। एस ऑफ कप दिखाता है कि डिवाइन का प्यार उनको मिल रहा है आप दोनों को, और उनकी ग्रोथ इन दिनों हो रही है, क्योंकि डिवाइन ने उन्हें समझा दिया है कि मेरे होने का क्या मतलब है। ईश्वर की जो शक्ति है, पावर है, जिन चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहे थे और बहुत प्रैक्टिकल बने हुए पड़े थे अभी तक पिछले टाइम में, लेकिन अब उनको धीरे धीरे डिवाइन की पावर, उनसे कनेक्शन और सेल्फ ग्रोथ, उनको भी कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि मुझे कैसे और क्या करना चाहिए। तो बॉटम ऑफ द डेक दिखाता है कि यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी उन्हें रास्ता दिखा रही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, तो देखिए जो आपके डीएम है वो आपसे बात चाहे ना कर रहे हों, लेकिन इन दिनों में वो आपको स्पाई कर रहे हैं। वो सोशल नेटवर्क पे कहीं भी आपके दोस्त मित्र या कोई भी कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में कड़ी बनता है किसी तरह का भी, वहाँ से वो यहाँ पर आपको स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में सब कुछ पता लगा कर रखते हैं। सोशल नेटवर्क पर आपको चुपचाप देखते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं देते, लेकिन आप ये मत समझिए कि वो आपके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल शांत नहीं बैठे हैं, वो आपको रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन और बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके बारे में सब कुछ पता लगाते हैं और आपकी केयर भी है उनके दिल में। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपके लिए नहीं सोचते, लेकिन हाँ कुछ बातों पर बहुत सारे जो हमारे डीएम हैं वो थोड़ा सा अभी भी उनके अंदर कुछ कुछ ईगो बाकी रह गया है जो रिलीज़ नहीं हुआ है। डिवाइन कोशिश कर रहे हैं और वो किसी बात से हो सकता है कि आपसे नाराज़ हों और थोड़ा सा गुस्सा हो, उनके अंदर कुछ ऐसा हो जो आपके अंदर शायद इन दिनों आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, वैसे वो स्पिरिचुअल चेंजेस आए हैं, तो आप शायद पहले की तरह पजेसिव हो गए, उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्यार नहीं दिखा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई आ चुका होगा, कुछ तो मामला है। ये इतनी चेंज कैसे हो सकती है? जो बंदी पूरे टाइम मुझ पर मरती थी, मेरे पीछे आती थी, मेरी हर बात को मानती थी, मैं बुरा भी करता था तो भी बर्दाश्त करती थी, वो इतनी चेंज कैसे हो सकती है? लेकिन उन्हें क्या मालूम कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी साधना की है, इतना इनर वर्क किया है, तब आप एक पॉजिटिव एनर्जी में, बैलेंस एनर्जी में आई हैं। तो ये चीज़ अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए यहाँ द एम्परर की एनर्जी आई है। वो थोड़ा सा आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा उनके मन में गुस्सा है। और आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ जो डीएम हैं उनके साथ कोई थर्ड पार्टी का मामला हो सकता है, और वो थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ा पैसे वाली हो सकती है। मुझे दिखाई देता है कि कोई रिच बंदी
कोई रिच बंदी का कनेक्शन उनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, या बहुत सारे डीएम हैं वो अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं, वो अपने कैरियर में चीज़ों में लगे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई लेडी, वो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई प्यार मोहब्बत का ही मैटर हो, कोई थर्ड पार्टी उनको उसमें ग्रोथ में सपोर्ट कर रही है, तो उन्हें वो बहुत अच्छी लग रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद ये मेरा कनेक्शन हो सकती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि आप उनका रियल कनेक्शन है। वो थोड़ा सा नाराज़ भी हैं आपसे, तो इन दिनों में हो सकता है कि उनके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आया हो, तो वो बहुत कुछ और तो नहीं कर रहे हैं प्यार मोहब्बत, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो उनकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको तो देखिए कहीं से भी सपोर्ट मिले तो उन्हें अपना कैरियर बनाना है, खुद को मजबूत करना है। वो देख रहे हैं कि आप दिन ब दिन पहले से ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं, मजबूत होती जा रही हैं अपने जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में, या आपके नेचर में आप एक शक्ति रूप बनती चली जा रही हैं। तो उनको लग रहा है कि उन्हें भी उस मजबूती में आना चाहिए, उन्हें भी वैसा बनना चाहिए। तो इसलिए वो अभी इस रास्ते पर हैं, तो उनको कोई लेडी साथ सपोर्ट कर रही है यहाँ पर। अब देखिए नाइट ऑफ कप, तो जो आपके जो डीएम हैं वो दिखा तो रहे हैं कि आपसे प्यार नहीं है, पर दिल ही दिल में यहाँ पर प्यार है। वो 2 कप देखिए वो अपने लिए बैठे हैं, वो अपने काम का सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां भी लिए बैठे हैं, उसको भी संभाल कर रखा हुआ है उन्होंने। तो वो अगर कोई दूसरा पर्सन भी कहीं पर है तो वो उसके साथ भी एक अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो उनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्योंकि यहाँ पर कप लिए बैठे हैं। लेकिन इस कार्ड में दिखता है कि नीचे पानी बह रहा है, लेकिन वो बंदा अपने पैरों को पानी से थोड़ा दूर रख रहा है। तो अभी वो जानबूझकर इन दिनों थोड़ा सा आपसे अपने आप को थोड़ा खींच रहे हैं, और उस इमोशन से बचकर अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ करना चाहे, जो कि आप कर रही हैं। क्योंकि अभी जो आपके अंदर चेंज आ रहा है उसको समझने में उनको थोड़ा सा और वक्त लगेगा। तो ये ना समझें कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो गुस्सा दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो चुपचाप आपके बारे में पता भी लगा रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, पर वो खुद भी थोड़ा आपकी बराबरी में पहुँचना चाहते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचना होगा, उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा जैसे वो अब तक करते रहे हैं। और देखिए आप में से बहुत सारे जो डीएम हैं वो यहाँ पर काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप में से किसी डीएफ के पास डीएम का कनेक्शन हुआ हो और आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आपने उन्हें ब्लॉक किया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, पर कोई ना कोई बीच में ऐसी प्रॉब्लम इस महीने या पिछले महीने में आप दोनों के बीच में आई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट हैं। हो सकता है आपकी बातें, आपके अंदर जो चेंज, मैंने वही कहा कि आपके अंदर जो चेंज आया है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इतनी कैसे बदल सकती है, इतना कैसा बदल सकता है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। तो उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अंदर से यहाँ पर हर्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप परेशान मत होइए, ये सब डिवाइन ने ऊपर से लिखा हुआ है जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि स्पिरिचुअल एनर्जी में जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सी डीएम एनर्जी आपके अंदर भी आ जाती है, तो आप एकदम ऐसे हो जाते हैं और थोड़ा सा अपने हल्का सा गुरूर आ जाता है, तो उसको मत आने दीजिए। आप बिल्कुल जैसे पहले थे, सॉफ्ट, सरल, बिल्कुल प्यार करने वाले, दिल में बिल्कुल वही रखिए। और अगर आपसे भी गलती हो गई है तो आप उनसे सॉरी बोल दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए अगर ऐसा कुछ है। अगर नहीं है तो आप अपनी ग्रोथ में लगे रहिए, वो अपनी ग्रोथ में लगे रहेंगे। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन से जितना प्यार करेंगे उतना डीएम आपकी तरफ आएंगे। तो आपको भोलेनाथ की शरण में ही रहना चाहिए, शक्ति माता की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइन लव। तो हमारी डीएम परेशान मत होइए। अभी हम देखेंगे कि हमारे जो डीएम हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस महीने में। इन जो 15 दिनों में अगर कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो क्या करने वाले हैं, ये मैं यहाँ देखूंगी। देखिए कार्ड खुद से गिरा है तो मैं रखूंगी। देखिए नेक्स्ट एक्शन में मुझे नहीं लगता कि अभी वो तुरंत आपकी तरफ आने वाले हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें कोई काम काज में कुछ अच्छा चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो अभी जैसा मैंने कहा कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ में ही लगे रहेंगे, तो आप भी वही कीजिए। और इन दिनों में कहीं ना कहीं काम को लेकर, या हो सकता है इस रिश्ते को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, या आपके अंदर जो आए हुए बदलाव हैं उनको लेकर वो बहुत कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। तो उनके साथ अभी थोड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी है। आप मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं, तो उस मजबूती को देख कर भी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि
मैं लाइफ में क्या सेलेक्ट करूं, किस तरफ बढ़ूं, क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं वो इन दिनों ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप सच में प्यार करती हैं उनसे या नहीं करती हैं। थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं वो आप पर, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई है। और उन्हें लग रहा है कि ये पीछे इतने लड़ाई झगड़े चीज़ें हुई हम दोनों के बीच में, अभी मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर खड़ा हो गया हूँ, तो इतना जल्दी वो फिर से इन चीज़ों में नहीं आना चाहते। उनको पता ही नहीं है कि डिवाइन उनको लेकर आखिर में आएंगे आपकी ही तरफ। और बहुत सारे जो हमारे डीएफ हैं उनकी तरफ उनके डीएम आए भी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुई और भी फिर से थोड़ी दूरियां आ गई हैं। तो आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक ही होने वाला है आगे। ओहो, द डेविल एनर्जी। देखिए, जब हम लव रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम इसमें बातें करते हैं तो एक तो उन्हें कुछ भी हो वो फिज़िकली आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ कुछ भी जो कनेक्शन है, एक डीप कनेक्शन जिसको वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं चाह कर भी, ठीक है, वो जाते हैं लेकिन आपकी तरफ लौट आते हैं बार बार। तो यहाँ पर वो कनेक्शन को छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके आसपास कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं छोड़ दें, निकल जाएं, आपको आपके पीछे बिल्कुल भी ना आएँ, लेकिन जो डिवाइन की एनर्जी है वो उसमें वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यहाँ पर एक ही चैन में बंधे हुए हैं, तो वो जा तो सकते नहीं, लेकिन अभी भी जो आपके साथ बीते पल हैं वो कितना भी आपसे नाराज़ हों, उन जो एक इंटीमेसी है, एक कहते हैं ना एक अंदरूनी फिज़िकल डिज़ायर भी होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो वो अभी अगर फुल अवेकन नहीं है तो उन्हें ये चीज़ें भी फील हो सकती हैं। आप तो बैलेंस हैं तो आप इतने जल्दी इन सब चीज़ों में अब नहीं आएंगी। देखिए, अभी वो कम्प्लीटली जो है वो अभी डीएम है सिर्फ, ठीक है। डीएम का मीनिंग मैं कहूँगी कि एक मस्कुलिन एनर्जी में है। जब वो टोटली डिवाइन एनर्जी में आ जाएंगे तो हम उनको डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी कम्प्लीटली मानेंगे। तो अभी वो थोड़ा बहुत 3D वर्ल्ड में है, तो यहाँ पर फिज़िकल तरीके से भी वो आपको मिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और देखिए, द हर्मिट कार्ड आया, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास सही नहीं चल रही थी, फिर भी उन्होंने एक उम्मीद बनाई हुई है, उन चीज़ों से जूझ रहे हैं और कहेंगे कि द हर्मिट जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है। तो आप जो ट्विन फ्लेम्स हैं आप तो समझते होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ का समय चल रहा है। अभी ये समय थोड़े टाइम चलेगा, तो बहुत सारे जिन लोगों की जर्नी अभी नहीं स्टार्ट हुई थी, आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपके डीएम आपसे दूर क्यों चले गए हैं, आप दोनों के बीच क्यों दूरियाँ आ गई हैं, तो ये दूरियाँ इसलिए आई हैं क्योंकि आप दोनों की ग्रोथ होनी है। जो लोग यहाँ पर पुराने हैं, काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि उनसे कौन से कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं, और जो लोग नए हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो द हर्मिट कार्ड दिखाता है कि वो अपनी अब वो समझने लगे हैं धीरे धीरे, डिवाइन की तरफ से उनको कुछ कुछ सिग्नल मिल रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ करने में लगे हुए। ये एक लैंप दिखाता है खुद को लाइट दिखाते हुए। अब वो अपनी आत्मा के अंदर झांक के देख रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो आपसे दूर भागना भी चाहते हैं लेकिन वो भाग नहीं पाते हैं, वो पलट पलट कर एनर्जी आपकी तरफ लेकर आती है, उस बारे में भी गहन चिंतन कर रहे हैं। और देखिए, वो यहाँ फिर से दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट की एनर्जी और ट्विन फ्लेम की एनर्जी को एक साथ अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं। उसी तरह से वो भी अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कि काम को या आपके साथ जो वो फील करते हैं उसको, या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, उन दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है उस तरह से, तो मुझे इन 15 दिनों में आपके डीएम आपकी तरफ आते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, आप उनके दिल में ज़रूर हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं सोच रहे, वो तो छोड़ के बैठे हैं, उन्हें परवाह ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चुपचाप आपके बारे में सोशल नेटवर्क पे यहाँ वहाँ पता लगा रहे हैं, वो अभी भी ग्रोथ करने में लगे हैं। और अच्छा ही है ना, आप दोनों आगे बढ़ेंगे, एक साथ आएंगे, और आपका जब एक हार्मोनस यूनियन भी किसी दिन होगा, तो जब आप दोनों मजबूत रहेंगे तभी तो आप सोशल वर्क कर पाएंगे। और सोशल वर्क के लिए मनी की ज़रूरत होती है, आपकी मजबूती की ज़रूरत होती है, आपको बहुत कुछ करना होगा, पब्लिक रिलेशन में आना होगा, पब्लिक की सेवा करनी होगी। आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बैठ कर आप लोगों को समझाती हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं सबको बांट सकूं, पर मैं जितना कर पाती हूँ उतना लोगों की मदद करती हूँ, हेल्प करती हूँ। अपनी संस्था, मेरी सोशल वर्क संस्था भी है, अभय ज्ञान कला एवं साहित्य सेवा संस्थान, तो वहाँ से सोशल वर्क भी करती हूँ। पर भगवान से कहा है कि भगवान जी, अगर आप ज़्यादा देंगे तो मैं और लोगों के लिए कर सकूँगी, अभी सिर्फ मेरे लिए ही हो पा रहा है। तो
तो अगर ज़्यादा होगा आपके पास और आप ग्रोथ करेंगे जितना ज़्यादा, तो देखिए हमारी मिनिमम एक ज़रूरतें क्या हैं, खाना, रहना, सोना, सब करना, या अपना ये सारा कुछ काम करना। क्योंकि अब हम जब से स्पिरिचुअल एनर्जी में आ गए हैं, शायद बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती ही नहीं है आपको। और आप कितनी बार बहुत अकेले रहने लग गए होंगे, आप अपने आप में ही खुश रहते होंगे, अपने आप ही चीज़ों को समझते होंगे। बहुत भीड़ भाड़ में जाना आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन जब आप देखते होंगे कि कोई प्रॉब्लम में है तो आपका मन करता होगा कि मैं इन जीव जंतुओं की मदद करूं, मैं इस नेचर की मदद करूं, नेचर के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कर सकती हूं। या जो समय अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, उसमें आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो सबसे पहले आपको मजबूत होना होगा। और आप किसी न किसी, मैं कहूँगी कि जो हमारे डीएम या डीएफ हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी न किसी सोशल वर्क से या किसी इशू से, इन चीज़ों से आप ज़रूर जुड़िए जहाँ पर लोगों की मदद हो सके। जैसे कि मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने विचारों से लोगों को गाइडेंस देती हूँ। मैं मेंटल हेल्थ के बारे में समझाती हूँ, जो लोग परेशान होकर आते हैं उनको समझाती हूँ, उनकी हीलिंग करती हूँ, उन्हें बताती हूँ। तो ये थी आपकी उनकी जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो एनर्जी। अब मैं देखिए आउटकम अगर देखें तो उसमें सारी चीज़ें वैसे भी आ गई हैं, आउटकम की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं देखती हूँ कि एंजल, स्पिरिट गाइड और हमारे शिव शक्ति जो है, हमारे भोलेनाथ, माता जी, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं 5 कार्ड निकालूंगी कि वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी, आप चिंता मत कीजिए। सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो आप प्यार चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं डिवाइन के लिए, तो इतना प्यार आपके अंदर आ ही चुका है। जो लोग डिवाइन के प्यार में डूबे हुए हैं वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे स्लो जैसे धीरे धीरे घोड़ा बढ़ रहा है और ये राजकुमार के हाथ में कप है, प्रेम का कप। तो आप जो प्यार का कप लेकर धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब बहुत फास्ट तो नहीं कहूँगी, बस स्लो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो डिवाइन कह रहे हैं कि मैं इसमें आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखिए यहाँ पर डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर ये मीनिंग है कि आप में से जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं वो जाने सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर अभी तो नहीं, 1-2 महीनों में, लेकिन अगर आप नीचे के वीडियोस में जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर वीडियो जहाँ पर मैंने ट्विन फ्लेम्स के बारे में कि डेली आपको सुबह क्या करना है मॉर्निंग में, और उसके बाद आपको मेडिटेशन कैसे करना है, आपको मीटर ट्विन कैसे करना है, आपको चक्रास कैसे करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में अपना सेल्फ ग्रोथ कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की तरफ जो चीज़ें, और आपको क्या क्या नहीं करना है। आप कन्फ्यूज़ हैं, आपका डीएम, आपने इनर वर्क शुरू किया, आपका डीएम वापस आ गया, तो आप परेशान हो जाते हैं कि इनसे क्या बात करूं, क्या ना करूं, क्या होना चाहिए। अब जल्दी से फिर पॉजिटिव होने लगते हैं जो नए अभी अवेकन हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि आपको यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में जानकारी लीजिए। आधी अधूरी जानकारी में आप हताश और निराश हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को जाइए, खंगालिए, वहाँ पर मैंने बहुत सारी जानकारियाँ आपको बताई हैं जिससे आपको पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी समझ में आएगी, क्या क्या करना है वो समझ में आएगा। और आगे जो आपकी मंजिल है वो तो भोलेनाथ के हाथों में है, वही जाने, वो प्रभु जो करेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ भोलेनाथ के हाथ में हमारी बागडोर होती है, वो जहाँ ले जाएं जो हमसे करवाना चाहें। देखिए फिर यहाँ पर आया सन कार्ड, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहा हूँ। देखिए पहले भी आया था सन कार्ड, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, एबंडेंट आएंगी, और आप ग्रोथ कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विन के होने से ही आप खुश रहेंगे, आप अपने आप में खुश रहना सीख रहे हैं, एंजॉयमेंट करेंगे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने वर्क में, अपनी क्रिएटिविटी में। बहुत बार आपको कुछ चीज़ें बोझ लग रही हैं, ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोग हैं जो इनर वर्क बीच में छोड़ दे रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें बोझ लग रही हैं। लेकिन देखिए ये एक तपस्या है, एक यात्रा है। आप अगर एक एग्ज़ाम भी देने चाहते हैं, आप एक आईएएस की तैयारी भी करते हैं, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ तो बस कहती हूँ कि आपको सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस लाने हैं, आपको इनर वर्क करना है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि ये बहुत कठिन है, बहुत रोज़ करना पड़ता है। ये सब मत समझिए, अच्छे से कीजिए।
आप आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि देखिए एंजल जो हैं वो 2 कपों को लेकर, जो प्रेम के कप हैं आप डीएम और डीएफ का, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करने में लगी हुए हैं। ये हमारे गार्जियन एंजल हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखिए। ये पेशेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड हमेशा दिखाता है कि आप जिस जर्नी में, वहाँ पर आपको इसको बोझ नहीं समझना है। ठीक है, बहुत सोचते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ दूँ। आपके हाथ में हो तो आप छोड़ दीजिए। मैं तो कितने लोग कहती हूँ आप छोड़ के देख लो, आप नहीं छोड़ पाओगे। ये आपकी आधी आत्मा है, उसके बिना आप नहीं जी सकते। कहाँ जाओगे? इस दुनिया से मरने के टाइम तक भी आपको शांति नहीं मिलेगी, तो आपको जर्नी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है, तो आप पेशेंस रखिए। डिवाइन आपका काम करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर देखिए आपके डीएम की एनर्जी भी ऐसी आई थी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके अंदर प्रेम है, बहुत सारा सब कुछ है, पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, एकदम इमोशन में नहीं बहना है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो हमारे ट्विन फ्लेम्स, ये थी आपकी एक कलेक्टिव एनर्जी 15 दिनों के लिए। लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी कराना चाहते हैं कि आपकी जर्नी में क्या चल रहा है, आपको क्या गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh80@gmail.com। इसी के साथ ही कहूँगी फिर से कि रोज़ आप शक्ति माता और भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कीजिए। जब भी आपको कोई निगेटिविटी फील होना शुरू हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हिम्मत मत हारिए, शांति से बैठ जाइए। ओम, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ओम मणि पद्मे हम का जाप कीजिए। और अगर आप चक्रास कर रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आएंगे भी। तो इसी के साथ ही मैं बहुत जल्दी 15 दिनों बाद, या हो सकता है उसके पहले भी, अगर एनर्जी चेक करने का मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, शिव जी का आशीर्वाद आपको मिले। आप लोग ऐसे ही ग्रोथ करते रहे और इतना चिंता मत करिए। डीएम आपके हैं, आपके रहेंगे। वो पता नहीं कितने जन्मों से सिर्फ आपके हैं, वो आपके यहीं अंदर रहते हैं। आप जितना खुद से प्रेम करेंगे उतना आप उनसे प्रेम करेंगे, और जब उनसे प्रेम करेंगे तो बिना बोले उनको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू है, कोई प्रॉब्लम है, गुस्सा है, ईगो है, झगड़ा है, तो आपको यहाँ से कनेक्ट होकर उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर आपने गलती की है, आपको ये कहना होगा कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और हे डिवाइन, हम दोनों के बीच के इशूज़ को रिलीज़ कर दीजिए। हमारे बीच में जितनी तरह की हीलिंग्स होती है, जंक डीएनए हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लवर हीलिंग, या कोई भी हीलिंग्स जो मैं नहीं जानती हूँ, उसे भी आप हील कर दीजिए और हमारे बीच के सारे इश्यूज़ को हटा दीजिए। हमारी यूनियन करवा दीजिए प्रभु, हमारी सोल यूनियन भी, हमारी हार्मोनस यूनियन भी, जिससे हम एक हो जाएं और हम अर्थ को अपनी एनर्जी दें, अपना सोल मिशन पूरा करें। तो और भगवान को आप धन्यवाद देंगे। अगर आप रोज़ ये करेंगे तो आपके साथ बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव होगा। इसी के साथ ही शक्ति माता की जय हो। मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।